तुम ठीक हो? ये डॉक्टर को बुलाएं? नहीं नहीं, बेहतर हूँ। मैं तुम्हारे लिए हल्दी का दूध लाता हूँ मालिक। बस बस, अब छिपाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि कौन नौकर है कौन मालिक है। तुम्हें कैसे पता कि वो इंसान रुचि को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? और अगर वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो तुम उससे क्यों लड़े? भाई मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही। क्या मतलब? सचिन नौकर और रमेश मालिक? मालिक तो सचिन ही है, पर मैं नहीं, ये सचिन है। तो रुचि के असली पापा तुम हो? नहीं, वो तो विक्रम है। दरअसल हम दोनों आप दोनों से माफ़ी चाहेंगे। हमारा उद्देश्य आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था। मेरा नाम सचिन है और मैंने इससे कहा था कि हम दोनों नाम बदल देते हैं। हमने ऐसा इसलिए करा क्योंकि ये तुम्हें परखना चाहते थे। रुचि कहाँ है? भाई तुम ले आए इसे? हाँ यार, जैसा मैंने सोचा था ये तो उससे भी प्यारी है। तस्वीर से भी बहुत प्यारी है ये। जब ये उठेगी ना तो इसे भूख लगेगी, है ना? मैं इसके लिए कुछ बना देता हूँ। मुझे ना बचपन में आलू बहुत पसंद थे। मेरी बेटी है, आलू बहुत पसंद होंगे ना इसे। और माँ के हाथों की तो बात ही अलग थी। जब भी मैं नाराज होता था तो मेरी माँ आलू बना के रख देती थी और ऊपर टांड पे। फिर मैं ना माफ़ी मांगता था माँ से कि मुझे आलू की खुशबू बहुत लुभाती थी। इसे भी आलू पसंद होंगे। भाई बात को समझो। वो उठकर सबसे पहले अपने पापा को ढूंढेगी, तब आप उससे क्या बोलोगे? मैं अपनी बेटी को सब सच बता दूंगा। आप उसे क्या बताओगे कि आप सचिन को जान से मारना चाहते हो? मैं क्या करूँ शेखर? भाई आपने कभी बताया नहीं आखिर क्या हुआ था। बताओ ना क्या हुआ था। पता है सालो, तुम्हारे आने से पहले मुझे ऐसा लगता था अगर मुझे बहुत खुश होना है तो ये दुनिया जीतनी पड़ेगी। मगर अब तो मेरी दुनिया तुम ही हो और तुम पे ही खत्म होती है। इस प्यारी सी दुनिया के राजा तुम और रानी मैं। अगर इस दुनिया में हमारी एक राजकुमार और राजकुमारी हो तो? मतलब? क्या हुआ, तुम रोने लगे? तुम्हें खुशी नहीं हुई? हुई ना खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि आंखों से बर्दाश्त नहीं हुई। बताओ ना सालो, बनता है ना? क्या बनता है? बारिश का होना बनता है ना, पेड़ पौधे चिड़ियों का नहाना बनता है ना। क्या हुआ मालिक, किसे निल्हा रहे हो? इधर आ, तेरे कान में बताता हूँ। क्यों मालिक? ताकि इन पेड़ पौधों की नजर न लग जाए।
आराम से, आराम से चलो। अरे बाबा, अभी मैं खुद के सहारे से चल सकती हूँ, और तुम? डॉक्टर ने क्या कहा था कि ख्याल रखना है। लेकिन पर कुछ नहीं, आराम से चलो। और जब तक मेरी परी नहीं आ जाती, तुम्हें कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे मेरे परी को थोड़ी सी भी दिक्कत हो। रमेश, पानी लेके आना। अच्छा तुम ये बताओ, अगर लड़का हुआ तो भी खुशी होगी, मगर मुझे ज्यादा खुशी तुम्हारी परछाई के आने से होगी। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ पर आके बैठ जाओ अब। पानी। मुझे गर्मी बहुत लग रही है। खाना बना चाय नमस्ते जी ताई, नमस्ते। सचिन बेटा ठीक हो? हाँ ताई, बढ़िया हूँ। और क्या हो रहा है? बस अच्छा हूँ ताई। बस एक बात पूछनी थी। तुम्हें तो पता ही है सालू पेट से है, तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता उसे क्या खाना क्या नहीं खाना। मुझे तो ऐसा लगा है कभी कभी उसका मन उदास हो जाओ तो मैं सोचता हूँ क्यों उदास हो रही है, फिर पता चला कि होता है ऐसे टाइम पे। हाँ। तो बस मैं ताई ये चाह रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा ये बता दो कि बच्चे की देखभाल के लिए और उसकी देखभाल के लिए मैं क्या करूँ। भैया ऐसे समय में थोड़ा ऐसा ऐसा होता है। सुबह वो खाने के लिए भिंडी मांगेगी, फिर उसे भिंडी दोपहर को अच्छी नहीं लगेगी, नफरत होगी। शाम को फिर बोलेगी कि मुझे भिंडी चाहिए, भिंडी कहाँ है। फिर भी तुम्हें ऐसे समय में गुस्सा नहीं करना है। ऐसे समय में थोड़ा ऐसा होता है, ध्यान रखना है पूरा। हाँ भैया, घर में नींबू और मिर्च लटका देना जिससे सालू को नजर ना लगे। जी कहाँ पे? उसके आसपास जहाँ पे वो रहती हैं, घूमती फिरती हैं, बस। और क्या करना है जी? और यही करना है, अपने घर वाली को घुमाना फिराना है जिससे वे सही तंदुरुस्त रहना। कब तक घुमाना फिराना है जी? जब तक वो बोले ना कि मैं थक गई हूँ। ठीक है, थोड़ा तेज तेज चलो। मैंने पकड़ रखा ना तुम्हें, क्यों घबरा रही हो? मैं गिरने नहीं दूंगा तुम्हें, बस चलती रहो। ताई जी ने कहा है कि उसको रोज घुमाना है, ये बहुत जरूरी है। बस मैं थक गया, मुझसे हो नहीं टला जा रहा। सचिन बेटा, इतना ध्यान क्यों रखते हो सालू का? माँ जी, वो दो लोगों के लिए सांस ले रही है और मैं उन दोनों के लिए। इतना प्यार करते थे आप उनसे, जरूर उन्होंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे। तुम तो इनकी कहानी सुन रहे हो, मैंने तो अपनी आंखों से देखा था। जब उनकी सेवा करते थे ना, बिल्कुल बच्चे बन जाते थे। फिर क्या हुआ? उनकी मौत कैसे हुई? और वो आदमी? बहुत प्यार करता था मैं उससे, मगर मेरे जैसा एक और था उसकी जिंदगी में। सपने जैसी जिंदगी जी रहा था मैं, फिर अचानक एक दिन सब बिखर गया। अरसे लगे मुझे अपने सपनों के घर को ईंटों से बनाने में, फिर उस पे कोई और आ गया और मेरे हाथ लगे तो बस वो जख्म जो मुझे हर पल याद दिलाते हैं कि वो मेरा हाथ था। बहुत प्यार करती थी वो मुझसे। कहानी है तुझसे मेरी, है तुझसे बंधे सांसें मेरी, लगे तुझ संग हर एक लम्हा, खो न जाऊं मैं तुझ में कहीं। कहानी है तुझसे मेरी, है तुझसे बंधी सांसें मेरी, लगे तुझ संग हर एक लम्हा, खो न जाऊं मैं तुझ में कहीं। अरे बंटी,
हाँ भाई। यार मोटरसाइकिल दे दे। यार भाई मोटरसाइकिल तो पापा लेके गए, बाजार गए हैं। वैसे जा कहाँ रहा तू? यार उससे मिलने जा रहा था यार। अरे तो यार साइकिल से चला जा, छिपा दिए कहीं। यार बात साइकिल छिपाने की नहीं है। 3 बजे उसकी छुट्टी होगी, 3:15 पे उसकी बस है। टाइम 2:50 हो रहे हैं यार, टाइम की दिक्कत है। यार तो पता मैं क्या करूँ। देख ले किसी और की, देख ले फिर। तो क्या हुआ? स्टार्ट ही ना हो रही, पानी चलेगा दिखे से कार्बोरेटर में से क्यों? हिला, मैं देखो 1 मिनट रुकिए। इसे पकड़। क्या हो गया इसमें? पता नहीं है, स्टार्ट ही ना हो रही, मिस्त्री के पास लेके जा रहा। अच्छा हाँ। मैं भी तो शहर ही जा रहा था। तो एक काम करना, मैं दिखा लाऊं इसे। हाँ दिखा लो। तू साइकिल मेरे घर खड़ी कर देगा, ठीक है? तो ठीक है। रब दी कसम तुझे मेरे सोनिया, आजा मेरे कोल जग सुना लगदा। कहानी है तुझसे मेरी, है तुझसे बंधी सांसें मेरी, लगे तुझ संग हर एक लम्हा, खो न जाऊं मैं तुझ में कहीं। अब आयो तुम, सारे बच्चे चले गए, कितने लेट हो गए तुम? बिल्कुल ये मत पूछो कैसे आया हूँ, कैसे करा है। अभी भी टाइम है बस में, ठीक है? मैं पहुँचा दूँगा, टाइम से बैठो जल्दी। अब हाल तो बेहाल है, मेरे जिंदगी का सवाल है। अब हाल तो बेहाल है, मेरे जिंदगी का सवाल है। क्या बात है, आज तो बड़ी अच्छी शर्ट पहन रखी है। महक भी रहे हो, परफ्यूम भी लगा के आए हो आज तो। हूँ करते रहोगे? पहले मेरी एक बात सुनो, एक बात बताओ, रोज तुम 15 मिनट के लिए मिलते हो, उसमें क्या हो गया? और हुंकारे से भर के तुरंत चले जाओ तुम। अगर सिर्फ तुम बोलोगी तो मेरे पास घर जाकर याद करने के लिए बातें ज़्यादा होंगी ना। अच्छा, तो इतना प्यार करते हो तुम मुझसे? हाँ, अच्छा क्योंकि तुम हो। अच्छा अच्छा, सुनो, बाइक क्यों रोक ली तुमने? अरे चल रहा हूँ। बस आने में 5-6 मिनट रह गए, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगी, जल्दी चलो। क्या हुआ? क्या हुआ, कोई दिक्कत आ गई क्या इसमें? मुझे लगता है इसमें कोई खराबी आ गई। अच्छा तुम मेरी बात सुनो, वैसे भी मेरी बस तो निकल गई होगी, मैं एक काम करती हूँ, मयूर से चली जाऊंगी, आप इसको बाद में जाके दिखा लेना, परेशान मत हो। हाँ हाँ हाँ, तुम एक काम करो, यहाँ से कोई मयूरी मिल जाएगी, तुम ना मयूरी से निकल जाना। अरे सुनो, तुम रहने दो। अंकल तुम इसमें बैठ के निकल जाना। अच्छा सुनो, तुम रहने दो, मेरे पास पैसे हैं, तुम परेशान मत हो। चलो ठीक है, मैं जाती हूँ। अपना ध्यान रखना। और उसके बाद 3 दिन तक सालू का फोन नहीं आया और ना ही मेरी हिम्मत हुई उसे फोन लगाने की। यार तू ज़्यादा सोच रहा है, इतने दिनों का प्यार है, ऐसे ही थोड़ा ना टूट जाएगा। आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि 3 दिन तक फ़ोन ना आया हो। ऐसे तेरा दिल कितनी बार घबराया? 7 बार। कैसे? पहली बार जब मैंने उसे लव लेटर लिखा था स्कूल में, और दूसरी बार जब 27 अप्रैल की छुट्टी के बाद वो बीमार हुई थी, और तीसरी बार। ओ भैया रुक जाएगा, आ जाएगा यार उसका फ़ोन। पता नहीं यार क्या क्या बात याद रखे। पता नहीं, पर ऐसा लग रहा है जैसे मेरा फ़ोन अभी बजेगा।
हेलो। कैसे हो? अरे मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? वो दरअसल तुमसे मुझे कुछ कहना था। हाँ। वो पापा ने ना मेरे लिए एक रिश्ता देखा है। और तुमने क्या कहा? अरे बाबा तुम घबराओ मत, मैंने उस लड़के में इतनी सारी कमी निकाल दी, पापा ने खुद ही मना कर दिया। सालू, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। उस दिन के लिए सॉरी। हाँ, पर मेरे पहुंचने तक बस वहीं रुकी हुई थी। हैप्पी बर्थडे विक्रम। तुम्हें मेरा बर्थडे याद था? मुझे कैसे याद नहीं होगा? अरे बाबा 3 दिन से मेरा फ़ोन ख़राब था, दुकान पे पड़ा था, आज ही लेके आई हूँ। और भला मैं तुम्हें फ़ोन क्यों ना करती आज? थैंक यू सालू। आज मिलोगी? आज तो सॉरी, लेकिन कल ज़रूर मिलूँगी। ठीक है, ठीक है। ठीक है, बाय। होगी बात यार, तू तो खामखा घबरा रहा था। यार इसके घर जो ये रिश्ते लेके आ रहे हैं ना बिचौलिए, एक तो इनका पता करना पड़ेगा। ओके बॉस। और मेरी बात सुन, जब तू इससे मिलने जाए ना तो कॉन्फिडेंस के साथ जाना, घबराने से काम नहीं चलता है। जब मौका मिले। अरे बंटी, हाँ यार भाई। आज बाइक दे दे यार। भैया बाइक ना यार। अरे दे दे यार, पंचर हो रहा है मेरी साइकिल में। अरे भैया सच में पापा लेके गए हैं यार। वैसे कहाँ जा रहा तू? अरे उससे मिलने जाना है यार। यार तू हर बार ऐसे बंठन के क्यों जा रहा है, जैसे कि पहली बार मिलने जा रहा हो? अरे यार तू कर रहा है मेरा टाइम खराब। अरे टाइम खराब ना कर रहा है यार, बता तो दे। तू अरे सुन तो सही। विराज, शुभम, वीर, सचिन, कल में ये बिचौलिया 4 रिश्ते लेकर आ गया। तुम्हें तो बड़ा पता चल जाता है, जैसे तुमने वहीं जासूस बिठा रखे हो अपने। पहला विराज, सरकारी नौकरी है, जमीन जायदाद है, ना कोई भाई है ना बहन है, अकेला है, ना कोई चिक है। उसे क्या बोलकर मना किया तुमने? अच्छा, अब तुम सारी चीजें पैसों से तोलोगे। बातें तो उसकी ऐसी लग रही थी जैसे किसी चीज का इंटरव्यू दे रहा हो। सारी बातें उसकी बनावटी थी, कैसे हाँ कर देती मैं। और शुभम, उसका कोई फ्यूचर को लेकर विजन ही क्लियर नहीं है। और ये सचिन, उसमें कोई कमी नहीं है। तो फिर विक्रम, मैंने कहा ना, उसमें कोई भी कमी नहीं है। सालू, जब तू कल चली गई थी विक्रम बेहोश हो गया था। देख बहन, ये आज नहीं तो कल तो हो नहीं था। और मैंने तो उस दिन भी उसे यही बताने के लिए फ़ोन किया था, लेकिन मैं बता नहीं पाई, वो इतना घबरा गया था। सही बता, तूने अंकल से उसके बारे में बात करी थी? देख, ऐसा नहीं है कि मैं उससे प्यार नहीं करती। अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो वो भी यही करता। जिंदगी दूसरों की बाइक मांग मांग के तो कटती नहीं है। अगर उसे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, वक्त के साथ सब भूल जाएगा। और वैसे भी इतने साल तो हमने प्यार से काटे हैं, उन्हीं के सहारे जी लेगा। आप उनका इतना ध्यान रख रहे थे बच्चों की तरह, फिर ऐसा क्या हुआ? फिर ऐसा समय आया जो सबके दिल की धड़कन बढ़ा देता है। सालों की डिलीवरी थी। हाँ रमेश, क्या रहा? मालिक हर जगह पता कर लिया, कोई हॉस्पिटल नहीं खुल रहा, डॉक्टरों की हड़ताल है। अब तो ऐसा कैसे हो सकता है यार? चिंता मत करो, गर्म पानी और एक तौलिया लेके आओ, सब ठीक हो जाएगा।
टेंशन ना लो भैया, बहुत प्यारी लड़की है, बिल्कुल सालू की तरह। यहीं पर है ना, मैं भी मिठाई लेकर आया और ठीक उससे है। पहले मंदिर में प्रसाद चढ़ा के आता हूँ, ठीक है? सुना है बेटी हुई है। हाँ, हमारी बेटी। क्या मैं अपनी बेटी से मिल सकता हूँ? हाँ। विक्रम, तुम आओगे ना? हाँ। ठीक है। वो जी सचिन का घर यही है क्या? हाँ भैया यही है, चले जाओ। आप कौन? वो जी मैं विक्रम हूँ, वो सालू यही है ना? हाँ हाँ हाँ, तो उनको बच्चा हुआ है ना, तो मैं बधाई देने आया था। अच्छा अच्छा अच्छा, वो सामने वाले कमरे में है, आप वहाँ जाइए, बात करिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूँ। ये मेरी बेटी है ना, तुम्हें इसे मुझसे छीनने का कोई हक नहीं है। मैं सचिन को सब बता दूंगा। नहीं विक्रम, तुम्हारे इस बड़े से घर में मेरा दम घुट रहा है, क्योंकि मुझे झोपड़ी में रहने की आदत है। ये मेरी बेटी है, ये भी यहाँ सांस नहीं ले पाएगी। मैं सब बता दूंगा सचिन को। विक्रम नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। सुनो विक्रम, सुनो। जी वो मैं सालू का दोस्त हो ना? सालू ने बताया था कि उसका दोस्त आएगा, तुम उसके दोस्त हो ना? और बच्ची सुंदर है ना? हैं? अरे तुम बाहर क्यों आ गई? तुम अंदर चलो विक्रम, तुम लेट हो रहे होगे ना, तुम जाओ। अभी तो आए हैं। सचिन प्लीज विक्रम, तुम यहाँ से चले जाओ। ये क्या बात कर रहे हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रही। सचिन, अंदर जो बच्ची है ना, बहुत सुंदर है। मैंने सोचा था मैं चुपचाप आऊंगा और उसे देख के चला जाऊंगा, पर अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वो मेरी बच्ची है। माँ, अब क्या? अब आगे तुम क्या करोगे? छोड़ो, कोई बात नहीं। जो मैं पूछूं उसका जवाब हाँ या ना में देना। तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ। और उससे? देखो, जब इस बच्चे को तुम्हारी जरूरत नहीं रहेगी तो तुम तलाक लेके जा सकती हो। अगर उसके बाद भी तुम यहीं पर रहना चाहो तो वो भी ठीक। अब क्या गलत है क्या सही है मुझे नहीं पता, मगर मुझे बस इतना पता है कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अपनी बेटी को अपने से दूर नहीं होने दूँगा। मेरे लिए मेरी बेटी सबसे ऊपर है। नादान थी मैं, बचपन की दोस्ती को प्यार समझ बैठी। जब जिंदगी की सच्चाई का पता लगा तो अपने ऊपर बहुत पछतावा हुआ मुझे। जब पूरी जिंदगी किसी के साथ बिताने का समय आया तो मैंने तुम्हें चुना, और आज भी मैं तुम्हें ही चुन रही हूँ। और वो? मुझे उससे डर लगता है। प्लीज मुझे और मेरी बेटी को बचा लो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। हाथ मत जोड़ो सोलू, मैं वादा करता हूँ वो हमारी बेटी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा।
हेलो। हेलो। माँ को क्या हुआ था? वो कुछ नहीं, घबराहट की वजह से तबीयत बिगड़ गई थी। अब ठीक है वो? हाँ। तुम मुझसे प्यार करते हो ना? अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो आज के बाद मेरे घर की तरफ कभी मुड़ के मत देखना। सालू, सालू। पर अब तो सचिन को भी सब पता है। तुमने सब बर्बाद कर दिया। हुआ क्या है? सचिन ने मुझे बहुत मारा। उसने मुझसे बोला है, अगर तुम यहाँ दोबारा आए तो वो मुझे जान से मार देगा। तुम कभी किसी की नज़रों में बुरा मत बनना। हम जैसों का क्या है, हमने तो तुमसे प्यार कर लिया। फिर वो उसे इतना टॉर्चर करने लगा कि वो मेरी सालू को तड़पाता रहा। और हद तो तब हो गई कि उसने सालू को मार दिया और सबसे झूठ बोला कि सालू ने सुसाइड कर लिया, और दूसरी तरफ सालू के बाप के साथ मिलकर मुझे जेल भिजवा दिया। और इस सदमे में मेरी माँ चल बसी। मुझे बहुत प्यार करती थी। पर जो भी है, जैसा भी है, रुचि मेरी बेटी है। रुचि मेरी बेटी है। और हमारे बीच में कोई आया तो उसे मैं रास्ते से हटा दूंगा। ओए मुंडिया क्यों मुकड़ा मेरा देखता रहना है, पर कहता क्यों नहीं मुंडिया